हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस को लेके। ठीक है ना। पूरा एक कितने दिन बाद तो केवीएस और एनवीएस की जो है ये भर्ती निकली है। ठीक है, बच्चा जो है भैया 2-3 साल से क्या कर रहा था, पूरी प्रैक्टिस कर रहा था। उसको सब्जेक्ट का पैटर्न पता था कि ये मेरा पैटर्न है। ठीक है, मैं इससे पढ़ रहा था, वो पेडागोजी पढ़ रहा था, रट रहा था इधर उधर से, क्योंकि मेजोरिटी थी, सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी जाती थी। ठीक है, अब क्या किया है, अब वो बच्चा जो है पूरी मेहनत कर रहा था। ठीक है ना, सीटेट क्वालिफाई तो कर चुका है। अब तो उसको पेडागोजी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कि भैया सीटेट में होता तो चलो ठीक है कि उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो उसने पढ़ी 4 साल 3 साल उसने अपने खपा दिए। ठीक है ना, 4 साल उसने क्या किए, बेचारे ने अपने खपा दिए, किसमें? अपनी पेडागोजी में। ठीक है, पेडागोजी में खपा दिए। अब उसके पास हमारी जो सरकार है, हमारा जो बोर्ड है, वो बड़ा खतरनाक बोर्ड है। ठीक है, वो उसके दिमाग में पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। बात खाली केवीएस एनवीएस की नहीं है, केवीएस और एनवीएस, ठीक है, और साथ में सीटेट का भी पैटर्न बदलने की जो है वो बात चल रही है। ठीक है, जैसे कि भैया हर चीज में से आपको जो है पेपर समान करना हो, जैसे एसएससी वालों का पेपर होता है, प्री मेंस होता है। और ये आप चीज देखिए कि जहाँ पे इंटरव्यू होता है, जहाँ पे इंटरव्यू होता है, उसका जो है पेपर जो है वो हमेशा जो है नॉर्मल रखा जाता है। क्योंकि भैया अगर इंटरव्यू है तो आपको सिलेबस बदलने की जरूरत क्या पड़ती है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। ठीक है ना, आपको तो अपनी उस पे वही विश्वास होना चाहिए कि हम तो धांधलेबाजी बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम तो इंटरव्यू करवा रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पे आपको पैटर्न बदलने की जरूरत क्या पड़ गई थी? आप बनाना चाहते हो, मास्टर बनाना चाहते हो, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाना चाहते हो? ठीक है, देखिए, मास्टर को क्या सीखना होता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी हम शिक्षण विधियों का यूज करेंगे, ये बच्चा जो हमारे सामने बैठा है इसकी विभिन्नताएं क्या होगी, इसकी बुद्धि लब्धि किसके अकॉर्डिंग हम इस बच्चे को पढ़ाए और कौन सी विधियों का हम यूज करें, ये जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए। वहां पे आप टीचर बनने के बाद इनकी ट्रेनिंग करवाते रहते हो। टीचर बनने के बाद, जैसे मैं एक टीचर हूँ, बनने के बाद मेरी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि शायद पूरी जिंदगी में इतनी ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है, और आप एग्जाम पैटर्न में से उस चीज को हटाते जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में हमने हटा दिया, लेकिन बाद में भी तो आप इसी चीज को पढ़ा रहे हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरीके से आप बच्चों को लेकर चल सकते हो, कक्षा में आप माहौल कैसा बनाना चाहिए, किस तरीके से आप बच्चे में कौन सी आप मेथड्स यूज करेंगे कि बच्चे को चीजों को समझ में आए। ठीक है, इस चीज पर मेहनत होती है। तो पूरा का पूरा एसएससी जैसा आपने पेपर कर दिया है। एसएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू तो नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे साथ में इंटरव्यू भी है। जब इंटरव्यू है तो पैटर्न बदलने की भाई जरूरत क्या है? इंटरव्यू है, यूपीएससी भी कल को आके अपना पैटर्न बदल देता है, उसने भी नहीं बदला है यूपीएससी ने भी, जबकि केवीएस एनवीएस जो है खुद को यूपीएससी से भी ऊपर रखना चाह रहा है। बात इसकी नहीं है, एक बच्चा जो 4 साल से चीजों को पढ़ रहा है, आप ये कर सकते थे कि भैया पेडागोजी का थोड़ा सा मेजरमेंट कम कर सकते थे, अगर नंबर ज्यादा के आते थोड़ी कम कर सकते थे, या फिर उसको बांट के कुछ कर सकते थे। पेपर फर्स्ट में एक जो सब्जेक्ट है उसका भी रख सकते थे, टू में रख सकते थे। ठीक है, आपने पहले में पूरा का पूरा एसएससी कर दिया, प्री में, ठीक है, मेंस में आपने सब्जेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मेंस में आप सब्जेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पेडागोजी का एक टॉपिक, मतलब एक जो सब्जेक्ट है, वो बच्चा 3 से 4 साल से पढ़ रहा है। ठीक है, अब उसने बैच भी खरीदा होगा कहीं पे, इधर उधर की भैया पेडागोजी जो है मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, सीडीपी यहाँ से पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, उसका बैच भी बेकार हो गया, उसके पैसे भी बेकार हो गए, और उसकी 4 साल की मेहनत भी बेकार हो गई, जो उसको पढ़ता आ रहा था कि पेपर में मेरे ये आता है, इन चीज में क्या है, मैं पढ़ लूँ। तो ये सरासर गलत है, आपका सिलेबस जो है वो सरासर बिल्कुल गलत है। आप कम कर सकते हो, वेटेज कम कर सकते हो, लेकिन किसी चीज को सब्जेक्ट से बिल्कुल ही हटाना, जिस चीज के ऊपर बच्चा जो है बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, वो चीज बहुत गलत है ना। कि आपने ये ही कह दिया, जैसे मैं बताऊं आपको, एसएससी में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं अपना मैथ्स ज्यादा पढ़ते हैं, और मान के चलिए कि आपका मैथ्स ही हटा दे। ठीक है ना, सीपीओ के पेपर में पेपर 2 में इंग्लिश आती है, और मान के चलिए इंग्लिश को ही हटा दे। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे थे, बैच ले रहे थे, बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे, दिन रात लग रहे थे, उनका ही काम खत्म कर दिया। वही चीज हुई है आपकी केवीएस और एनवीएस में। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिससे टीचर बना जाता है, ठीक है ना, जिससे टीचर बना जाता है, वो है आपकी पेडागोजी। सिखाता है पेडागोजी, सिखाता है आपको, टीचर बनना ही सिखाता है कि आप कल जा रहे हो, शिक्षक बनोगे तो किस तरीके के शिक्षक बनोगे, कौन सी विधियां यूज करके आप बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, आप उस चीज को ही खत्म कर रहे हो, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग टीचर पद को ही खत्म कर देना चाहिए।
अब एक बच्चा जो इस चीज में लगा पड़ा था, मेहनत कर रहा था, उसने पूरी पेडागोजी की बुक जो है लाइट हाईलाइट लगा लगा के पढ़ दी होगी, पूरी इधर उधर कर दी होगी, अब उसका पढ़ाया हुआ तो बेकार हो गया ना, पढ़ाया हुआ बेकार हो गया, वो समय जो उसने उस सब्जेक्ट को दिया था वो समय उसका खराब हो गया। तो ये चीजें गलत है, इस चीज के ऊपर टीचर है हमारे, एक टीचर जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, उठाना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर बच्चों के हित में जो चीज हो सके वो टीचर को बिल्कुल उठानी चाहिए। ठीक है, सिर्फ खाली बैच फेंकना और पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, हमें हर चीज में टीचर के साथ साथ बच्चे के साथ साथ होना होता है, और यही पेडागोजी है। ठीक है ना, हमें टीचर का क्या, हमें बच्चों का क्या बनना है, मार्गदर्शक बनना है। ठीक है, तो यही चीजें क्या है, केवीएस एनवीएस ने हटा दी है, उसको नहीं बनाने टीचर, उसको तो शायद क्या बनाना है, मशीन बनानी है। ठीक है, जिसको अब पूरा मैथ्स का नहीं पता, पूरा कोई पैटर्न नहीं पता कि मैथ्स में क्या आएगा, भाई कुछ भी दे दे कल को मैथ्स में, आप पूरा मैथ्स कहाँ से क्या किस तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से बहुत ही बेकार सिलेबस है, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, एक टाइम लेता है कोई भी सिलेबस चेंज करने से पहले थोड़ा सा पूछता है, मतलब चीज़ों को सर्च करते हैं, बताया जाता है कि इस तरीके से चर्चा चल रही है, मीटिंग भी ली जाती होगी। इनमें क्या मीटिंग ली कि सीधा ऐसे ऐसे सिलेबस बना के रख दिया, है ना, तो वो भी चीजें हो जाती है। आपको एक पेपर तो ऐसा लेना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि अगला पेपर अगर हम लेके आ रहे हैं, देखिए चीजें क्या होती है समझाने की, भैया देखो अगर आप मान के चलिए आप लेके आ रहे हो, आप ये बोलो कि भैया ये पेपर तो होगा आपका पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको सिलेबस ही बदलना है अगर, ठीक है, तो आपको एक पेपर तो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाना था, उसके बाद मान के चलिए कि आप लोगों को सिलेबस चेंज करना है, कर लो, लेकिन उससे पहले बच्चों को बता दो कि जो नेक्स्ट पेपर आएगा, चाहे 1 साल बाद आए चाहे 2 साल बाद आए, पूरा पैटर्न चेंज है, इस पैटर्न के अनुसार आएगा। लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनकी तो पूरी मेहनत खराब कर दी ना आप लोगों ने। तो उसी चीज के लिए है भैया, बिल्कुल जरूरी है, हम भी करेंगे इस चीज के ऊपर बात, मुद्दा उठाएंगे, आप लोगों के हर चीज में हित में हो सकेंगे, हर बच्चा हमारे लिए मायने रखता है, तो उस चीज के लिए भाई हम बिल्कुल काम करेंगे। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।